नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सेल साइटोलॉजी की, और सेल साइटोलॉजी में जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, एक टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर हमने देखा। साथ ही हमने प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को भी हमने अध्ययन कर लिए हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोगों को बताया था कि अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, एनिमल सेल्स की। प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो में हमने कर चुके हैं, उसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में एक टिपिकल एनिमल सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं, उन मूलभूत अंतर की भी हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं। और आगाज करने से पहले मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जंतुओं का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इस छोटी छोटी इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। एक टिपिकल जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल जंतु कोशिका में सबसे बाहर की ओर एक लचीली एवं प्रत्यास्थ झिल्ली पाई जाती है, जिसको कि हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है कि किसको अंदर आने देना है और किसे बाहर जाने देना है। इसका कार्य प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करें तो यह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। प्लाज्मा झिल्ली से अंदर की ओर जो भी लिक्विड भरा रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर गोलाकार केंद्रक होता है। केंद्रक में सबसे बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की ओर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साथ ही यहाँ पर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको कि हम केंद्रिका कहते हैं। साथ ही यहाँ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको कि क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर आगे चलकर गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अब सेल के अंदर दो प्रकार की मेम्ब्रेन हो गई, एक हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो भी लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जैसा कि हमने पादप कोशिका के अध्ययन करते समय पढ़ा था कि दोनों चीजें होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत इसमें माइट्रोकांडिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का ना पाया जाना जंतु कोशिका की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। इसी कारण से जंतु जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल, कुछ छोटे आकार के वैक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम की पॉइंट की बात करें, एनिमल सेल्स के की पॉइंट की बात करें कि कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें होती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बात, इसमें सेंट्रियोल उपस्थित होता है। ठीक है, सेंट्रियोल उपस्थित होता है, लाइसोसोम इसमें उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और यहां पर जंतु कोशिका में साइटोप्लाज्म की मात्रा जो है वो कम होती है। साइटोप्लाज्म की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने एक जंतु कोशिका की संरचना को समझा है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।